पहले हमारे जो यहाँ पे हरियाणा में हमारे जो नायब सिंह सैनी जी है, ये भी जो इस सोसाइटी के ऑफिस को नहीं थे, उनमें जो है एक दो जगह जो इनोग्रेशन वगैरह किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार की मदद से ये सोसाइटी चल रही थी। यानी कि सरकार का भी कुछ ना कुछ योगदान तो होगा। देखो जी, सरकार से अनुमति मिली है, अब वो अनुमति दी है CRCS ने, वो तो सरकार ही जाने भाई वो उसका कितना है क्या है, वो तो अब सरकार जांच में पता लगेगा। लेकिन सारी चीजें रजिस्टर्ड थी, लीगली तरीके से काम हो रहा था और ये बैंकिंग लाइन का काम था, जैसे बैंक में होता है काम, सेम बैंक वाला सिस्टम चल रहा था। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड भी ऐसे भागने लगे तो क्या होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो रजिस्टर्ड अगर सोसाइटियां भी ऐसे फ्रॉड करने लग जाएंगी तो क्या होगा, गरीब जनता तो मर जाएगी। अब ये यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं, जब ये सरकार के कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, अगर ये सोसाइटियां भी ऐसे फ्रॉड करके भागेगी तो आम जनता, गरीब जनता अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी? हर गरीब आदमी अपनी पाई जोड़ के सिर्फ इसी उम्मीद से पैसा इकट्ठा करता है कि भविष्य में अपना मकान बनाएगा, पढ़ाई लिखाई या अपने बच्चों के ब्याह के लिए करेगा, शादी ब्याह के लिए इकट्ठे करता है। लेकिन ये सोसाइटी ऐसे फ्रॉड कर जाएंगी तो गरीब जनता तो वैसे ही मर जाएगी। और सबसे ज्यादा मरते हैं वो एजेंट जिन्होंने इन बंदों का पैसा जमा करवाया, लेकिन असलियत में उन्होंने लोगों से पैसा लेके आगे ब्रांचों में दिया गया है और ब्रांचों के जो चेस्ट संचालक थे उन्होंने पैसा रखा है और वो ही बताएंगे वो पैसा कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने ही आगे समीर अग्रवाल या किसी को भी पैसा दिया तो उनको सच्चाई सामने पेश करनी चाहिए। और अगर कुछ भी है तो सरकार का इनके ऊपर कंट्रोल है। हर साल गवर्नमेंट की ऑडिट की जाती थी इनके ऊपर। आप नहीं कराते हैं कि बढ़कर आएगा पैसा, लेकिन ये तो बढ़कर कहाँ, ये खुद का पैसा नहीं आया। ये आप सच्चाई कह रहे हैं। हम हर बंदा यही सोचता है कि इतने पैसे जोड़ेंगे, इतने साल में इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। यहाँ पे एक नहीं, पूरे हरियाणा में 45 लाख बंदे हैं जिनके पैसे इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और वो भी किस विश्वास के साथ जमा किए, क्योंकि ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इसको मान्यता दे रखी थी। जिम्मेवार तो कुछ कृषि मंत्रालय भी होगा इसका। बिल्कुल जी, ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो दोषी लोग हैं उनको सजा देकर उनसे पैसा वसूल करके आम गरीब जनता को उनका पैसा वापस दिलाया जाए। क्योंकि आम जनता नहीं चाहती कि वो सरकार का विरोध करे, लेकिन उनके साथ ऐसा किया जाए तो कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। देखो जी, जनता परेशान है, इसीलिए हम सारे यहाँ पे आके अपने नायब सिंह सैनी हरियाणा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने आए हैं। उनकी नज़रों में ये मामला देना चाहते हैं ताकि ये गवर्नमेंट की इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाकर इसके ऊपर कार्रवाई कर सके, जिससे आम पब्लिक को पैसा मिल सके।